हर हर महादेव। आइए आज जानते हैं कि रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं और इसमें ग्रहों का क्या खेल होता है। कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ग्रहों का कोई लेना देना नहीं है, इंसान के कर्म होते हैं, लेकिन इन कर्मों पर भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि ग्रहों का हमारे जीवन से संबंध है। ये ग्रह हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य का संबंध पिता से, चंद्रमा का संबंध माता से, मंगल छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, ऐसे अन्य ग्रहों का संबंध भी हमारे किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। यदि हमारे वो रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो इन ग्रहों के कारण बिगड़ रहे हैं। अगर किसी भी ग्रह को मजबूत करना है तो उससे जुड़े हुए रिश्ते नातों को हमने संभालना होगा। अगर हम बात करें सूर्य का, तो सूर्य सीधे तौर पर पिता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता, बात बात पर उनसे बहस करता है और पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक विभिन्नता आ गई है, रिश्ते खराब हो गए हैं, तो सीधे तौर पर उनका सूर्य कमज़ोर होता है। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति देखकर जातक के पिता के व्यक्तित्व को भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपके पिता सख्त और गुस्से वाले, उनका व्यवहार रूखा हो सकता है बेटा बेटी उनका सम्मान ना करें, उन्हें पिता को अपने से दूर कर दें। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका सूर्य खराब होता है। इससे वह कई तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें तरक्की नहीं मिलती है, हर वक्त मानसिक तनाव में रहते हैं, आर्थिक परेशानियों का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार की समस्याओं को लेकर वो दुखी हो जाते हैं। अगर आप सूर्य को खुश करना चाहते हो तो उसके कई उपाय भी हैं। कोई सूर्य को जल चढ़ाता है, कोई तांबे के बर्तन में पानी पीता है, कोई तांबे के कड़े पहनता है, लेकिन ये सारे उपाय तब तक असर नहीं करते जब तक आपके अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे। जो व्यक्ति अपने पिता का आदर नहीं करता, वो चाहे कितने भी सूर्य के उपाय क्यों ना कर ले, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं चंद्रमा का। जिस प्रकार से पिता से अच्छे रिश्ते बनाने से आपका सूर्य मजबूत होता है, उसी प्रकार से माता के साथ रिश्ते बनाने से आपके चंद्रमा जो है मजबूत होता है। यदि आपका चंद्रमा मजबूत नहीं होता तो आप हमेशा ही भावनाओं में उलझे रहेंगे, भावनात्मक रूप पर आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी, दूसरे व्यक्तियों से आप बार बार पर झगड़ा करने लग जाएंगे, मानसिक बीमारियों का शिकार होने का डर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मंगल ग्रह का, तो मंगल ग्रह क्या होता है कि वो आपके रिश्ते ससुराल वालों के साथ, चाचा चाची ताऊ दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छे बुरे करता है। मंगल आपके छोटे भाई बहन, उनसे बनते बिगड़ते रिश्तों को भी बताता है। यदि आपकी मित्र मंडली अच्छी है, आपके मित्र मंडली से अच्छे रिलेशन है, आपके भाई बहनों से अच्छे संबंध है, तो आपका मंगल बहुत मजबूत होगा, आपको किसी प्रकार की पूजा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से बुध, गुरु और शुक्र का भी रिश्तों से कनेक्शन है। बुध की बदौलत भाई बहन, मामा मामी और यहाँ तक कि आपके विरोधियों से भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र आपके रिश्ते अपने जीवन साथी और दोस्तों के साथ बेहतर बनाता है। यदि आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो किसी गुरु का आप आशीर्वाद लीजिए, प्रतिदिन उन्हें प्रणाम कीजिए, आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या अगर आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए। इस तरीके से आप अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं और अपने ग्रहों को भी सुधार सकते हैं। शनि और राहु केतु का क्या संबंध है? शनि की बदौलत भी पिता, सास ससुर, बेटे बेटी और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकता है। राहु दादा के लिए है और केतु नाना के लिए है। राहु का संबंध आपके दादा के साथ ससुराल पक्ष के लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है, उनसे बेहतर रिश्ते आपके जीवन में लाभ होते हैं, तरक्की के मौके देते हैं। दादा का मतलब क्या है? आपके पिता का पिता, तो अगर उससे अच्छे संबंध होंगे तो आपका राहु अच्छा होगा। यदि नाना के साथ अच्छे संबंध होंगे तो आपका केतु अच्छा होगा। इस तरह से आप इन रिश्तों को सुधार सकते हैं और अपने ग्रहों को भी सुधार सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये समस्याएं हो रही, आपके रिश्ते अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपके ग्रह खराब हैं, तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, कुछ रत्न धारण कर सकते हैं। ये आप एक कुंडली विशेषज्ञ को दिखाइए, वो आपको बताएंगे कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत और कौन सा कमज़ोर है। क्योंकि कमज़ोर ग्रह के लिए आप उपाय कर सकते हैं और मजबूत ग्रह के लिए आप किसी रत्न को धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने रिश्तों को संभालने के लिए ग्रहों को समझना होगा, और अगर आपके रिश्ते अच्छे संभल गए तो आपके ग्रह ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाएंगी। जय श्री राम भक्तों।